स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइटिंग डिस्क्रिप्शंस। राइटिंग डिस्क्रिप्शंस यानी कि ये एक तरह का कॉम्पोजिशन होता है, यानी कि हमें किसी भी गिवन टॉपिक के ऊपर स्मॉल पैराग्राफ लिखना होता है। अब टॉपिक किसके बारे में हो सकता है? हमें कह सकते हैं कि आप डिस्क्राइब करिए एक पर्सन को, एक प्लेस को, एक थिंग को, या फिर किसी भी प्रोसेस को। सो वी नीड टू मेक श्योर कि जब हम एक पर्सन को डिस्क्राइब करें तो क्या चीज़ों को हमें नोट डाउन करना चाहिए, क्या चीज़ों को स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए। सो सेम गोज़ फॉर प्लेस, थिंग एंड प्रोसेस। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले तो जब हम एक पर्सन को डिस्क्राइब करेंगे, एक पर्सन को, तब हम क्या चीज़ों को नोट डाउन करेंगे? पहला तो उसका अपीयरेंस, हम उसके अपीयरेंस को डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि उसकी हाइट कैसी है, टॉल है, शॉर्ट है, मीडियम है। फिर उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, क्या वो फेयर है, डार्क है, या फिर लाइट स्किन्ड है। फिर उसका वेट कैसा है, यानी कि क्या वो बहुत ज़्यादा मोटा है या पतला है। ओके। देन सेकेंड वन इज़ ग्रूमिंग, उसका ड्रेसिंग सेंस जो है वो कैसा है, क्या वो बहुत ही वेल ड्रेस्ड आता है या शैबिली ड्रेस्ड है, मॉडेस्टली ड्रेस्ड है, क्या उसके टेस्ट अच्छे नहीं हैं, क्या उसका फेस शेव नहीं है, या फिर उसके पास एक लॉन्ग वेल निट प्लेट है। तो उसकी जो ग्रूमिंग है वो कैसी है। थर्ड हम डिस्क्राइब करेंगे बिहेवियर। अब उस इंसान का बिहेवियर कैसा है, क्या वो जेंटल है, वो रैश बात करता है, या फिर वो एक्सट्रोवर्ट है, हमेशा दूसरों की बात करता है, या फिर वो बहुत ही खामोश किस्म का इंसान है, स्टूडियस है, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ाकू है। कैसा है उसका बिहेवियर, वो डिस्क्राइब करेंगे। फोर्थ इज़ यूज़ ऑफ एडवर्ब्स। हम कुछ एडवर्ब्स को यूज़ करेंगे उसकी आदतों को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि ऑफन, ही ऑफन डज दैट, या फिर ही ऑलवेज, रेयरली, या सेल्डम। सेल्डम का मतलब भी होता है रेयरली। देन नेवर, या फिर वो ये चीज़ को कभी नहीं करता। देन ई बिट, ई बिट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज सर्टन वर्ड्स जिससे हम उस इंसान के इमोशंस या फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर सके, या फिर उसकी कुछ क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब कर सके, जैसे कि वो बहुत काम है, हैप्पी है, काइंड है, एंग्री है, ऑप्टिमिस्टिक है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव सोचता है। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब when we are describing any person. I will show you one example also. ये है एक मॉडल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ अ जूनियर कॉलेज, जो कि एक स्टूडेंट ने लिखा है अपने प्रिंसिपल के बारे में, उसे डिस्क्राइब किया है अपने वर्ड्स में। द पर्सन आई ऑलवेज रिमेंबर मोस्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज. ही इज नॉट वेरी टॉल, but he is well built in his physique. He has grey hair and wears spectacles, but only while reading. While he speaks to us at the assembly, he has the habit of pushing his spectacles to the top of his head. He rarely smiles and always looks stern. However, he is really very kind and always treats the students in a friendly manner. When a student is in trouble, he always tries to help him. All the students and teachers respect our principal. सारे डिस्क्रिप्शन में हम बहुत ही माइनर चीज़ों को भी मेंशन करते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल की आदत हो गई स्पेक्स को ऊपर करने की, या फिर उनकी आदत है कि वो कभी कभी मुस्कुराते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काइंड है, उनका बिहेवियर में आता है ये, और वो सब दूसरों की हेल्प करते हैं, ये सब उनके नेचर में आता है। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू मेंशन इन द डिस्क्राइबिंग ऑफ अ पर्सन। देन नेक्स्ट इज़ डिस्क्राइबिंग अ प्लेस, यानी कि जब हम किसी जगह को डिस्क्राइब करेंगे तो हम कौन से फीचर्स को स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे। यानी कि सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि वो किस टाइप की जगह है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ प्लेस, एंड देन वी आर गोइंग टू मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है इस जगह की, क्या ये जगह एक रूम है, एक हाउस है, एक बिल्डिंग है, सिटी है, या विलेज है, और इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन जैसे कि एक टाउन से दूसरे टाउन तक क्या डिस्टेंस है, या फिर एक मंडल से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक क्या डिस्टेंस है। देन थर्ड वन इज़ फिजिकल और जियोग्राफिकल डिटेल्स, यानी कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है, विंडी है, और वहाँ के अतराफ जो लाइवलीहुड है वो कैसा है, क्या वो एग्रीकल्चरल लैंड है, या फिर वो एनिमल्स का लैंड है, या फिर
सराउंडेड है हिल्स के साथ या फिर फॉरेस्ट के साथ या फिर उसके बाजू कोई नदी है. सो ऑल दीज आर योर जोग्राफिकल एंड फिजिकल डिटेल्स. एंड देन कम्स द important details like any speciality about the place. यानी कि हो सकता है कि वो प्लेस बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल हो या फिर वो कोई पिलग्रिम सेंटर हो, कोई रिलीजियस प्लेस हो, ओके, या फिर इंडस्ट्रियल प्लेस हो, इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर, कुछ भी हो सकता है. सो ऑल दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब अंडर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस. सो लेट अस सी वन एग्जाम्पल ऑफ यादागिरी गुट्टा. ओके, यादागिरी गुट्टा, this is a model description. So Yadagiri Gutta is a small town in the Yadagiri Bhuvanagiri district of Telangana state. यानी कि सबसे पहले तो हम इसकी लोकेशन मेंशन कर रहे हैं कि वो कहाँ पर है. वो टीएस में है. इट इज़ 60 किलोमीटर्स फ्रॉम हैदराबाद सिटी. कि वो 60 किलोमीटर्स अवे है हैदराबाद सिटी से. द फेमस हिंदू टेम्पल श्री लक्ष्मी नारसिम्हा स्वामी टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन अ हिल लॉक इन द टाउन. यानी कि इस टाउन में जो कि यादागिरी है जिसे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके पास एक टेम्पल भी है. ओके, It is a unique, pleasant hillock that enjoys moderate climate in all seasons. यहाँ पर हम उस जगह के सीजन्स की बात कर रहे हैं, वहाँ की क्लाइमेट की बात कर रहे हैं. ओके, कि वहाँ पर मौसम कैसा होता है. The place is visited by an average of 5,000 to 8,000 pilgrims every day. यानी कि इस प्लेस पर कितने पिलग्रिम्स विजिट करते हैं पर डे. अब रिलीजियस प्लेस है तो इट्स ऑब्वियस कि पिलग्रिम्स तो आएंगे. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री कल्वाकुंता चंद्रशेखर राव हैज़ बीन पर्सनली supervising the development of the temple to make it one of the famous tourist attractions not only in India but also all over the world. यानी कि ये जो टाउन है यादागिरी गुट्टा ये चीफ मिनिस्टर के सुपरविजन के अंडर है और वो कोशिश कर रही हैं कि इसे बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया जाए, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो इस तरह हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी प्लेस को. ओके, ये एक टेम्पल टाउन था. देन कमिंग डाउन there is one exercise given over here. Describe the famous tourist place Ooty. So अब ये place को हमें describe करना है. I will give you the answer for this. So we have in hints town, hill station, Tamil Nadu, 265 kilometers from Bangalore, located in the Nilgiris, 7,500 feet above sea level, cool and a pleasant summer destination, lakhs of tourists, coffee plantations, टॉप बोर्डिंग स्कूल्स, क्वीन ऑफ द हिल स्टेशन. तो ये सारे जो हिंट्स है उसे लेकर हम एक पैराग्राफ फॉर्म करेंगे. लेट्स सी हाउ. दिस इज द आंसर फॉर ऊटी. फर्स्ट वील राइट डाउन द हेडिंग ऊटी द क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस. ऊटी और उधागमंडलम is rightly and deservedly regarded as the queen of hill stations. Situated in the Western Ghats at an elevation of 7,500 feet in Nilgiris district of Tamil Nadu, Ooty is one of the most preferred tourist destinations in India. Nature's bounty, pleasant climate, hill slopes, waterfalls, lakes, churches, temples, botanical gardens, and rose gardens, hill railways are some of the prominent sites that mesmerize the visitors. Travel up the Ghat Road or rail track itself is an experience to cherish for life. It is therefore no wonder that the English people loved to spend here most of their time before India became independent. So in this manner we can write a description of a place. रोमन नंबर थ्री इज़ डिस्क्राइबिंग अ थिंग. जब हमें किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना होता है तो हम उन्हें कैसे डिस्क्राइब करेंगे. सबसे पहले तो उसकी अपीयरेंस की बात करेंगे, यानी कि उस चीज़ का कलर कैसा है, कितने डायमेंशंस हैं, क्या साइज़ है, शेप है, वेट कैसा है और हाइट कैसी है. उसके बाद में हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे. उसके बाद हम उसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे, यानी कि इस चीज़ को इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं और अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स. अब ये देखिए नेशनल फ्लैग का एक एग्जाम्पल, एक मॉडल डिस्क्रिप्शन आपकी टेक्स्ट बुक में है. द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज़ अ हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ डीप सैफरन एट द टॉप, वाइट इन द मिडल एंड डार्क
डार्क ग्रीन यहाँ पर नहीं आएगा, ओके, इट्स ग्रीन. And green at the bottom in equal proportion. The ratio of width of the flag to its length is 2:3. In the center of the white band is a navy blue color wheel with 24 spokes known as the Ashoka Chakra. This is taken from the famous Ashoka Stupa pillar of Saranath. Each spoke symbolizes one principle of life and also the 24 hours in the day, which is why it is called the wheel of time. यानी कि हमने अपने नेशनल फ्लैग को डिस्क्राइब किया है. पहले तो हमने उसके कलर्स की बात की, फिर उसकी साइज़ की बात की, उसके बाद हमने उसके डिटेल्स की बात की, जैसे कि 24 स्पोक्स जो उसमें होते हैं वो अशोका चक्रा उसे कहते हैं हम, और वो पिलर से लिए गए हैं. और हर स्पोक का मतलब क्या होता है, हर स्पोक एक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, यानी कि 24 आवर्स इन अ डे को भी डिस्क्राइब करता है. यही वजह है कि हम उसे व्हील ऑफ टाइम भी कहते हैं. तो ये है एग्जाम्पल of a description of a thing. अब I don't know why in the textbook it is given describe about the Charminar using the hints given below. अब Charminar तो एक place है, लेकिन उसे description of a thing के अंदर लिख दिया गया है. So in this exercise, how are you going to describe this place? So these are the hints: monument, location, 1591 AD, 4 minarets, height, materials used, commemorate the end of deadly plague, प्राइम टूरिस्ट अट्रैक्शन. अब यहाँ पर जो प्लेग है ना, ये एक डिजीज़ है जो कि रैट्स से होती है. तो जब ये रैट्स की बीमारी ख़त्म हो गई थी हैदराबाद में, then after that only this celebration was done and Charminar was built. Okay, so this has become a prime tourist attraction now. So let us see कि कैसे लिखते हैं इस description को. So this is the description of Charminar. The Charminar has 4 minarets and was constructed in 1591. Is a monument located in Hyderabad, Telangana, India. The landmark has become known globally as a symbol of Hyderabad and is listed among the most recognized structures in India. It has also been officially incorporated as the emblem of Telangana. The Charminar's long history includes the existence of a mosque on its top floor for more than 425 years. While both historically and religiously significant, it is also known for its popular and busy local markets surrounding the structure and has become one of the most frequented tourist attractions in Hyderabad. Charminar is also a site of numerous festival celebrations such as Eid al-Adha and Eid al-Fitr, as it is adjacent to main mosque of the city, Makkah Masjid, across the road. So this is a short description. So when you're writing descriptions, आप ये चीज़ को नोटिस कर सकते हो कि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं. ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप खाली हिंट्स ही यूज़ करो, कुछ और भी मालूम है तो वो भी आप अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देना. नेक्स्ट इज़ डिस्क्राइबिंग अ प्रोसेस, यानी कि जब भी हमें कोई प्रोसेस को डिस्क्राइब करना होता है तो किन चीज़ों को हमें नोटिस करना चाहिए. सो इन डिस्क्राइबिंग अ प्रोसेस मीन्स वी आर गोइंग टू राइट अबाउट स्टेजेस और स्टेप्स, कि क्या स्टेजेस है इस प्रोसेस के या फिर क्या स्टेप्स है जिससे हम इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रेसिपी हो सकती है, या फिर अगर हम अप्लाई कर रहे हैं आधार कार्ड और रेशन कार्ड और पासपोर्ट या वीज़े के लिए, तो उसके क्या प्रोसेसेस हैं. तो अक्सर हम डिस्क्राइबिंग अ प्रोसेस में यूज़ करते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हम ऑर्डर्स देते हैं, हम पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं. ओके, सो लेट अस सी दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू पॉलिश शूज़. So this is the description of how to polish a shoe in 3 lines. First brush off any dirt, dust on your shoe with a brush or a damp cloth. Next, apply a little shoe polish to the shoe with a brush or an old cloth using the same color of polish as that of the shoe. Spread the polish uniformly and allow it to dry for a minute or two. After that, use the brush to remove any excess polish off the shoe. Finally, leave the shoe bright and shining. अगर आपने नोटिस किया है तो यहाँ पर वर्ड्स जैसे कि फर्स्ट, नेक्स्ट, फाइनली, ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया गया है.
क्यों यूज़ किया गया है? बिकॉज़ इन वर्ड से हमें कनेक्शन का पता चलता है कि कैसे फर्स्ट सेंटेंस इज़ कनेक्टेड विद द सेकंड सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस इज़ कनेक्टेड विद द थर्ड सेंटेंस. सो दीज आर कॉल्ड लिंकर्स. ओके, इन्हें हम कहते हैं लिंकर्स. बिकॉज ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट करते हैं और ये लिंकर्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है इन डिस्क्राइबिंग अ प्रोसेस. और हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस. ओके, पैसिव वॉइस वी आर गोइंग टू यूज़ टू डिस्क्राइब अ प्रोसेस. एंड इसमें जो है हमें ऑब्जर्व करना होता है कि आवाज़ कैसी है और टेंस कौन सा यूज़ किया जाता है. ओके, सो दिस इज़ अ प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग पोटैटो फ्राई. ये एक डिस्क्रिप्शन है ऑफ अ प्रोसेस. ओके, सो आप नोटिस करो इसमें कि पैसिव वॉइस यूज़ की जाएगी. ओके, लेट्स सी. पहले तो टाइटल डाल देंगे रेसिपी फॉर पोटैटो फ्राई एंड देन प्रिपरेशन टाइम दैट इज़ 5 मिनट्स यानी कि कितना टाइम लगेगा, एंड देन कुकिंग टाइम कितना रहेगा और सर्व्स कितने रहेंगे यानी कि कितने लोग इस रेसिपी में से खा सकते हैं. देन इंग्रेडिएंट्स: पोटैटोज 2 large, washed, peeled and cut into cubes or diced. Oil 2 tablespoons. Turmeric half teaspoon. Chili powder 1 teaspoon. Salt to taste. And then is the method. Okay, in the method we need to write: heat oil in a heavy bottomed pan. Add the diced potatoes and cook on medium flame for 4 to 5 minutes. See, careful instructions have been given. Tossing the cubed potatoes frequently. Reduce the flame, add turmeric powder and mix. Place lid and cook on low flame for 10 minutes. Remove lid, add salt. Allow the potatoes to reach a nice brown shade. It may take another 5 to 6 minutes. Add chili powder and mix well. The potato fry is ready. If you noticed, again, only passive voice is used. For example, your name is Rita. Okay, so people won't tell you, okay, Rita, please heat the oil in a heavy bottomed pan. No, they're just going to tell heat oil in a heavy bottomed pan. Okay, the instructions are very passive. So I hope you understood this.